जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में देखिए आपके लिए मैं डिजिट इकाई अंक है जो उसमें मैंने आपको एक टॉपिक करा दिया था, लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये घातों के ऊपर है। जब आपको घात दी जाएगी तो उसमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको अगर x की घात n दी जा रही है, ठीक है, और जो इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आ रहा है, तो इनका जो क्रम होगा वो हर बार 4 संख्या होगी, यानी हर बार हर 4 संख्या के बाद वही क्रम आपका आता जाएगा। कैसे? जैसे कि मान लीजिए अगर x की घात 2 दिया है आपको, ठीक है, तो x की घात 2 दिया है। अब यहाँ पर n मान लो n, अगर यहाँ पे 4 आपका डिवाइड है, यहाँ पे x की घात n है, और इस जो भी x की जो भी घात आएगी उसमें 4 का हमने भाग लगाया, ठीक है। और अगर रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है भाग देने पर, अगर हमारा रिमाइंडर आ रहा है कितना, 2 आ रहा है, तो आपकी जो x की घात है वो कितना हो जाएगा, x की घात 2 होगा, ठीक है। और इसी प्रकार x की घात n है, इसमें हमने 4 का डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारे पास आ गया कितना, 3। तो हमेशा x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर फिर हमने x की घात n में डिवाइड किया 4 से और रिमाइंडर हमारे पास आया कितना, 4 आया, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, फिर तो 0 आएगा, मतलब 4 का भाग लगाओगे तो 0 आया, तो 0 आएगा तो आपको सीधा 4 से भाग देना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो कितने का भाग दिया जाएगा, 4 से भाग दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के अनुसार बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको दिया गया 2, 27 की घात दिया गया आपको 9 दिया गया, ठीक है। अब इसका आपको इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई का अंक। तो क्या करोगे, हमें क्या करना है, इस वाली संख्या में जो आपको घात दी है, ये तो x हो गया पूरा, तो 9 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो जो हमने इसमें 9 में 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, तो शेषफल क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा ना। 1 का नहीं लिखा था यहाँ पे, 1 अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो x की घात 1 लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका इकाई का अंक है, हमें खाली इकाई का अंक देखना था। 7 की पावर 1 आ गया, तो 7 की पावर क्या होता है, 7 ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, 2753 की घात 167 है, में इकाई का अंक बताइए। तो मैंने क्या बताया था, ये तो पूरा x है, ये आपका n है, तो क्या बताया था, जो भी घात है उसमें क्या है, 4 से भाग देते हैं। तो 167 में हमने क्या किया, 7 कितने से भाग दिया, 4 से। तो देखिए 4 से भाग देते हैं 167 में, तो ये 4 चौक 16, ठीक है। ये तो 0 हो गया, यहाँ पे फिर 7 उतारा हमने, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 3 आ गया। तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाता है, घात हो जाता है। तो इसमें कौन सा अंक कौन सा देखेंगे हम, सिर्फ इकाई का अंक। इकाई तो यही होता है हमारा, तो ये 3 की घात 3 हो जाएगा। तो 3 की घात 3 कितना होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27, और इसमें भी क्या इकाई का अंक देखना हमें। तो क्या हो गया आपका इकाई का अंक, 7 हो गया ये, ठीक है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया कि 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई का अंक बताइए, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था आपको, घात देखनी, घात में कितने का भाग लेना है, 95 में कितने का भाग देंगे हम, 4 से भाग दे देते हैं। तो देखिए 4 से भाग दिया हमने 95 में, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1, 5, 4 थी 12, 5 में से 2 गया 3, तो रिमाइंडर क्या आया निकल के हमारे पास, 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 की घात 3 हो गया माइनस, अब हमें क्या 3 की घात क्या 58 है, तो 58 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो देखिए 58 में दिया हमने 4 से भाग, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, और ये 8, 4 चौक 16, तो क्या बचा, 2 बच रहा है हमारे पास रिमाइंडर ये, ठीक है। यानी शेषफल आपका 2 आ रहा है। तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 7 की घात 3 कितना होता है, 7 सत्ते 49, और 49 सत्ते कितना हो जाएगा, 343 हो गया ये, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 दिया 9। हमें क्या करना है, इस इकाई के अंक में से ये घटा देना है, तो 3 माइनस का 9, अब माइनस के 9 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। तो मैंने आपको बताया था जब आपके पास माइनस की संख्या आ जाए तो क्या कर देते हैं, उसमें प्लस 10 कर देते हैं, -6 प्लस 10, 10 में से 6 गया क्या, 4, तो यानी कि इकाई का अंक क्या आ गया हमारा निकल के, 4 आ गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये। देखिए अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 5627 की घात 153 गुणा 671 की घात 72 में इकाई का अंक बताओ। तो क्या करना है, ये जो आपकी घात दी है इसमें कितने का भाग देना है आपको, 4 से। तो 4 से भाग देते हैं 153 में, 4 3 12 हो गया ये, 5 में से 2 गया क्या बचा, 3, इस 3 को हमने यहाँ लिख लिया।
तो 4 अट्ठे 32, 3 में से 2 का 1, तो शेषफल क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो हमें क्या इसमें खाली इकाई का अंक देखना, उसमें आपकी घात कितनी, पावर कितनी है कि जो शेषफल आता है वही घात हो जाती है, 1 होगी गुणा। अब यहाँ पे देखो 1 है, 72 है। अब ये आपका सम संख्या है, अगर हम इसमें भाग देंगे 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, 4 अट्ठे 32, तो शेषफल कितना आएगा 0। तो जब आपको शेषफल 0 आता है तो क्या बताया था, उसकी घात क्या होती है, 4 होती है। लेकिन यहाँ पे इकाई क्रम कितना 1 है, तो 1 की घात 4, 7 की घात 1 हो गया, 7 की घात 1 होगा, 7 ही होगा, 1 की घात 4 1 होगा, तो 7 एकम 7, तो इकाई क्रम क्या आ गया निकल के हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया, 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103 में इकाई का अंक बताओ। तो मैंने क्या बताया था आपको, हमें क्या करना है, घात में कितने का भाग दे देना है, 4 से भाग देंगे इसमें, और इधर आपकी 103 है तो 103 में हम 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, 102 में 4 से भाग लगाया, तो ये 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, और ये यहाँ पे क्या 2 बचा, फिर ये 4 पंचे 20, तो शेषफल क्या आ गया निकल के हमारा, 2 शेषफल आया यहाँ पे निकल के। ठीक है, तो 2 आया, तो हमें क्या करना है, ओनली किस पे रख देना है, ये इकाई के अंक में, तो 4 की घात 2 रख दिया प्लस। अब 103 में भाग लगाते हैं, तो 103 में जब 4 से भाग लगाओगे, 4 दूनी 8, ठीक है, 10 में 8 गया 2, और ये 4 पंचे 20, 3, यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यहाँ पे जो भी क्या है आपका इकाई के अंक 4 है, तो 4 में 3 की घात लग जाएगी, तो 4 की घात 2 कितना हो गया, 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16 हो गया, ये प्लस 4 की घात 3 है, तो 4 की घात 3 कितना हो, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो रहा है। ये हमें क्या करना है, ओनली इकाई का अंक देखना है, तो ये 4 और ये 6, 6 4 कितना हो गया 10, इसमें भी इकाई का अंक देखना है, तो क्या हो गया आपका इकाई का अंक, इसमें 0 हो गया यानी 0, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया, 17 की घात 71 गुणा 36 की घात 63 गुणा 23 की घात 65, तो आपको क्या करना है, जो घात दी है उसमें 4 से भाग, तो 71 में भाग लगाते हैं यहाँ पे, तो ये 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3 बचा 31 हो गया ये। ठीक है, फिर 4 अट्ठे 32 ज्यादा हो रहा है, 4 सत्ते 28, तो 11 में से 8 गया क्या बचा 3, 3 आपका शेष आ रहा है, तो जो शेषफल होता है वही घात होती है, इकाई करके क्या यहाँ पे 7 है, तो 7 की घात कितना हो गया, ये 3 हो गया गुणा। ठीक है, अब ये 63 दिया, तो 63 में भाग लगाओगे जब आप 4 से, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, 3 ले लिया, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया यहाँ पे 3, यहाँ पर भी रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है, तो इकाई का क्या है 6, तो 6 की घात 3 हो गया गुणा। अब ये 65 है, तो 65 में जब आप भाग लगाओगे 4 से, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, और ये 5, 4 6 24 हो रहा है, ये 5 में से 4 गया रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो 3 की घात कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया। अब 7 की घात 3 है, तो 7 की घात 3 कितना होता है, 343 होता है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 343 गुणा 6 की घात कितना हो जाएगा 216, 3 की घात 1, 3 ही होगा। अब यहाँ से आपको इकाई का अंक लेना है, 3 है यहाँ पे और ये 6 है, 3 6 18 है, और यहाँ पे आपका इकाई का अंक लेना 8 गुणा 3, 8 3 24, तो इकाई का अंक कितना हो गया आपका, निकल के आ गया आंसर, तो इकाई का अंक आपका निकल के आ गया यहाँ पर 4, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया आपको, 422 की घात 377 प्लस 19 में इकाई का अंक बताओ। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको, जो भी घात दी उसमें 4 का भाग, तो घात क्या दिया 377, तो 377 में हमने क्या किया 4 से भाग दिया, तो 4 अट्ठे 32 और 4 में 36, 7 में से 6 गया 1, और ये 4 चौक 16, तो कितना आ रहा है शेषफल, 7 में से 6 गया 1 शेषफल आ रहा है। ठीक है, तो जो शेषफल आता है उसको हम घात लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये 2 है यहाँ पे इकाई का अंक, तो 2 की घात क्या आ जाएगा 1 आ गया प्लस, और ये 19 आपको दिया 19 हो गया, तो 2 की घात 1 2 ही होता है, और ये प्लस का 19, हमें क्या करना है खाली इकाई का अंक लेना है। ठीक है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो गया। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें आपका इकाई का अंक हो गया बराबर में 1, ये आंसर हो गया। ठीक है,